नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें आपको कि आज एक बड़ी खबर आती है कौशांबी से। किस तरह से दहशत फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन हमारी खुफिया एजेंसी अलर्ट रहती है। बीकेआई का सक्रिय आतंकवादी लजार मसीह गिरफ्तार हो गया है। कब्जे से हथगोले, डेटोनेटर, विदेशी पिस्टल, विस्फोटक बरामद हुआ है। पंजाब के अमृतसर के कुरलियान गांव का रहने वाला है। कौशांबी जिले के कोखराज इलाके से इसकी गिरफ्तारी हुई है। और पंजाब पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था लजार। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। और देखिए, दहशत फैलाने की कोशिश, बब्बर खालसा आप जानते हैं बहुत पुराना संगठन है जो कि इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल भी रहते हैं। और ओपी सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। ओपी सिंह जी, ये गिरफ्तारी और ये बड़ा खुलासा क्या मैसेजिंग देता हुआ नजर आता है आपको? देखिए, ये गिरफ्तारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये इंटरनेशनल संस्था से जुड़ा हुआ है और एक फॉरेन मॉड्यूल जो जर्मनी का मॉड्यूल है उससे लिंक्ड है, और साथ ही साथ पाकिस्तान से भी लिंक्ड है। तो ये इस तरह से खालिस्तान का जो वो हुआ है, खालिस्तान का जो पुनर्गठन हुआ है, मैंने खालिस्तानी मूवमेंट का, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी रही है कि जर्मनी में इस आदमी का वो है, और जर्मनी में स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी जो है वो वहां से कोऑपरेट कर रहा है। आईएसआई से भी इसका लिंक है, और उसका फुटप्रिंट जो है हमारे उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। तो इस तरह से एक इंटरनेशनल संस्था के रूप में कार्य करना, पाकिस्तानी आईएसआई नेटवर्क से संपर्क रखना, और पंजाब और उत्तर प्रदेश में इसका शरण होना, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ओपी सिंह जी, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जाती है स्पेशली पंजाब को लेकर, और इस तरह के लोग पकड़े भी जाते हैं। बहुत सेंसिटिव स्टेट है और बगल में पाकिस्तान बॉर्डर, और हमने बहुत सारी घटनाएं देखी भी हैं। यहाँ पर स्टेट के बीच का कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल ये एक ट्रेंड सा बन गया है कि यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं। ये क्या अलार्मिंग हमें मैसेज दे रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत ही बड़ा प्रदेश है, 24-25 करोड़ की आबादी है, क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा है। नेचुरली यहाँ पे डिफरेंट तरह के लोग रह रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज भी होती रहती है, और इन सबों के लिंक्स हैं बाहर। इनफैक्ट बहुत से लोग जो है वो बाहर काम करते हैं, उनके लिंक्स हैं, और पंजाब से हमारा संबंध है। तो इस तरह ये मैं समझता हूँ कि, और बॉर्डर स्टेट होने के कारण पंजाब भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जी। तो ये एक मैसेज जो है वो डेफिनेटली अलार्मिंग है, और इस तरह का होना। और बब्बर खालसा इंटरनेशनल, इफ यू रिकॉल, 90s में, लेट 80s और अर्ली 90s में मैं जब एसपी था, और उस समय ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब पंजाब में खालिस्तानी गतिविधियां काफी सक्रिय हो गई थी, उस समय भी ये खालिस्तान बब्बर खालसा इंटरनेशनल जो है बहुत ही एक्टिव था, और कई इसके क्रिमिनल्स और कई इसके टेररिस्ट हमने लखीमपुर खीरी में और तराई के बेल्ट में पकड़े थे। तो अब तो ये इंटरनेशनल संस्था के रूप में और इंटरनेशनल मॉड्यूल चलाया जा रहा है, जिसके कारण, और इस व्यक्ति से जिसको लजार मसीह को जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसके पास से इलीगल वेपन्स मिले हैं, हैंड ग्रेनेड्स मिले हैं, डिटोनेटर्स मिले हैं, रशियन पिस्टल मिले हैं, एक्सप्लोसिव्स मिले हैं, लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं, और आधार कार्ड जो है वो गाजियाबाद का एड्रेस उसमें है। ये भी इस बात को इंडिकेट करता है कि इसका यूपी से कहीं न कहीं से लिंक है, और मोबाइल फोन विदाउट सिम कार्ड है। तो ये मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल ग्रुप के लिए काम करना और पाकिस्तान स्थित आईएसआई के ऑपरेटिव से संपर्क रखना, ये एक तरह से बहुत ही अलार्मिंग चीज है। और पंजाब के जुडिशियल कस्टडी से ये सितंबर 2024 में भागा था, तो और भागने के बाद उसके शरण स्थली कहाँ हुए, यूपी था और भी जगहों पे थे। तो हमें लगता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को, पर्टिकुलरली यूपी एसटीएफ को और साथ ही साथ पंजाब पुलिस को एक कोऑर्डिनेटेड ज्वाइंट वे में काम करके ये पता लगाना होगा कि इसके फुटप्रिंट्स कहाँ तक गए हैं, इसके लिंक्स क्या हैं, इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑपरेटिव से इनके क्या लिंक्स हैं, पाकिस्तान से क्या लिंक्स हैं, और ये क्या अपनी योजनाएं बना रहे हैं, इसका क्या है, लिटरेचर पकड़ा जाए, सब कुछ किया जाए, इनके आइडियोलॉजी का रिसर्च किया जाए,
तभी जाकर हम सफलता बहुत अच्छी तरह पा पाएंगे। बहुत डिटेल में आपने बताया और कोऑर्डिनेशन जो एक मूल कड़ी नजर आती है। बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला इस डिटेलिंग बातचीत के लिए। और ये बात सच है कि पंजाब भी सेंसिटिव हो जाता है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट क्योंकि बॉर्डर स्टेट है। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, और क्या खुलासा हुआ है, क्या इनकी प्लानिंग थी? एक बात तो समझ में आ गई कि जिस तरह के वेपन्स इनके पास मिले ये बहुत हाईटेक हैं, इन्हें अच्छी खासी फंडिंग हो रही है, बहुत एडवांस ये एक कदम आगे चल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बब्बर खालसा इंटरनेशनल का ये सक्रिय सदस्य है। इसके अलावा एसआई मॉड्यूल के लिए लगातार ये लजार मसीह है ये काम कर रहा था। और क्योंकि पंजाब पुलिस की तरफ से यूपी पुलिस को जो है ये सूचना दी गई थी और मदद मांगी गई थी, जिसके बाद इस पर यूपी एसटीएफ को लगाया गया था। और पंजाब के अमृतसर का ये रहने वाला, और जब ये यूपी में दाखिल हुआ है उसके बाद इस ऑपरेशन में जो है इसको गिरफ्तार किया गया है। जिस तरह से इसके बाद पास से जो है गाजियाबाद का जो आधार कार्ड है, तमाम सिम कार्ड मिले हैं, इसके अलावा जो खतरनाक जो वेपन्स हैं, बारूद है और हथगोले वगैरह तमाम चीज़ें मिली हैं, उसके बाद से लगातार इससे पूछताछ की गई है। कई अहम खुलासे जो है वो यूपी एसटीएफ को जो है हाथ लगे हैं। लिहाजा अब डीजीपी जो प्रशांत कुमार है इस पूरे मामले को लेकर के कुछ ही देर में डीजीपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उनके साथ जो एडीजी हैं अमिताभ यस, एसटीएफ के लाइन ऑर्डर है, वो भी मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो लजार मसीह है इसका उत्तर प्रदेश में क्या नेटवर्क था, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि पंजाब के ही जो 3 आतंकी हैं उनको मुठभेड़ में जो है मार गिराया गया था। उसमें भी पंजाब पुलिस ने जो है उत्तर प्रदेश पुलिस से मदद मांगी थी, जिसके बाद उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। और उसके बाद भी कई अहम जो है खुलासे जो है सामने आए थे कि किस तरह से वो यहाँ पर जो है हत्या की सुपारी लेकर के आए थे और एक बड़े टारगेट को है अंजाम देने की फिराक में। अब जो ये मसीह है इसको गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से जिस तरह की चीज़ें बरामद हुई है, बाकायदा गाजियाबाद का जो है आधार कार्ड है, एड्रेस है और जो सिम कार्ड है, मोबाइल है, तमाम चीज़ें बरामद हुई हैं। उससे पूछताछ में कई अहम जो खुलासे हैं वो यूपी पुलिस के हाथ लगे हैं। उन्हीं सब खुलासों को लेकर के डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी लाइन ऑर्डर और एसटीएफ अमिताभ यस जो है वो खुद कुछ ही देर में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब ये देखना होगा कि लजार मसीह के संपर्क में उत्तर प्रदेश में कौन कौन लोग थे। आप रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन लोग इसे सपोर्ट कर रहे थे और क्या अभी भी कुछ ऐसे हैं जो गिरफ्त से बाहर है। कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है वो सुनाते हैं, फिर इस पर और बातचीत करेंगे। और इसी बीच पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुलखान सिंह जी, ये जो गिरफ्तारी है सर, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, 2 स्टेट्स के बीच की कोऑर्डिनेशन की बात तो हम कर ही रहे हैं, ये नेटवर्किंग इतनी बड़ी कैसे हो जाती है, ये थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिएगा सर। ये जी अभी कुछ दिन पहले पीलीभीत में भी आतंकवादी पकड़े गए थे जी। तो ये पंजाब के आतंकवादियों का यूपी में आके यहाँ छुपना रहना ये बहुत पुराना इनका एक बना हुआ है जी। और पंजाब पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेशन करके इसमें कार्रवाई पहले होती रही है, अब भी बड़ी अच्छी कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये कौशाम्बी कैसे पहुंचे वहां, तो कोई इतनी ऐसी साइजेबल आबादी नहीं है पंजाबी लोगों की, तो ये जरूर देखना पड़ेगा खास तौर पे वहां क्यों गए थे, किसी खास मकसद से नहीं गए थे। और बाकी पुलिस के पास अच्छी इंटेलिजेंस है हमारे यहाँ यूपी पुलिस के पास, और ये लोग काफी इफेक्टिव कार्रवाई कर रहे हैं जी। तो मुझे उम्मीद है कि पंजाब पुलिस के साथ ऐसे ही कोऑर्डिनेशन बना रहेगा और आगे भी अच्छी कार्रवाई करेंगे ये लोग। सुलखान जी, अमूमन स्लीपर सेल्स होते हैं, हमने देखा जब मैं पंजाब में रही वहाँ पर हमने देखा था पठानकोट एयरबेस पर जब हमला हुआ था उसके बाद कुछ स्लीपर सेल्स की बातें हुई थी। यूपी क्योंकि बड़ा स्टेट है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो थोड़ा सा मैं ये तो नहीं कहूँगी पिछड़े हैं लेकिन उतने डेवलप नहीं हैं, तो क्या ये अब इनकी नई, जैसे आपको डाउट हुआ कि कौशाम्बी कैसे पहुँच गए, तो ये सेफ प्लेस बन गया है इनका? अच्छा, टेक्नोलॉजी वाइज ये साउंड है, ई सिम का यूज़ कर रहे हैं, रशियन वेपन्स हैं इनके पास में, तो ये थोड़ा सा बताइएगा कि ये सॉफ्ट प्लेस ढूंढ रहे हैं। देखिए, यहाँ ये लोग पंजाब के आतंकवादी वहीं आते रहे हैं यहाँ साइजेबल सिख पॉपुलेशन थी। अच्छा, तो ये कौशाम्बी में क्या जहाँ पकड़े गए हैं मुझे मालूम नहीं कहाँ पकड़े गए हैं, क्या वहाँ पर कोई ऐसी पंजाब के लोगों की आबादी है, वहाँ कैसे वहाँ पहुंचा ये आदमी, जो है कहाँ रह रहा था, तो ये सब देखना पड़ेगा उसमें।
ठीक। तो क्योंकि ज्यादातर ये लोग जो है यहाँ छिपने के लिए ही आते रहे हैं, और फिर जब बीच में 31 में जब ज्यादा होल्ड बन गया था जी, तो ये लोग यहाँ क्राइम भी करने लगे थे, वरना ये लोग यहाँ छुपने के लिए इस्तेमाल करते रहे यहाँ पे जाकर। ठीक, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और ये बात सही है कि बहुत सारे सवाल हैं और साथियों, महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के बाद पुलिस मुख्यालय के इस सभागार में आप सभी का स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस तथा उत्तर प्रदेश को आतंकी एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों से अवमुक्त करने की नीति के अनुपालन में उत्तर प्रदेश पुलिस तथा इसके विशेष बल जैसे एसटीएफ तथा एटीएस लगातार कार्य कर रही है। आप सभी अवगत हैं कि महाकुंभ के आयोजन के पहले ऐसे विघटनकारी तत्वों के द्वारा जो कि देश और विदेश में मौजूद थे, उनके द्वारा गड़बड़ी फैलाने की तथा कुछ ऐसी घटनाएं कारित करने की सूचना दी गई थी और यह सूचना विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से हम लोग को प्राप्त हुई थी। उसी के क्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता उत्तर प्रदेश के एटीएस को बीती रात मिली है और ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ तथा पंजाब पुलिस के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन में की गई है। इस ऑपरेशन के तहत दिनांक 6/3/25 को बब्बर खालसा इंटरनेशनल एवं आईएसआई के मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी लजर मसीह पुत्र कुलविंदर को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का पूरा नाम लजर मसीह पुत्र कुलविंदर, निवासी ग्राम कुरलिया, थाना रामदास, अमृतसर, पंजाब है। जो बरामदगी हुई है उसमें 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड, 2 अदद सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल जो कि यूएसएसआर की बनी हुई है, 13 7.62 की विदेशी जिंदा कारतूस, 2 जिलेटिन रॉड, 1 सैमसंग M14 मोबाइल बिना सिम कार्ड के तथा 1 फर्जी पते पर बनाए हुए आधार कार्ड। आप सभी अवगत हैं कि 23 दिसंबर 2024 को विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त सूचना तथा पंजाब पुलिस के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर पीलीभीत पुलिस तथा पंजाब पुलिस के द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में 3 आतंकवादी मारे गए थे और उस मुठभेड़ में भारी संख्या में असलाहों की बरामदगी भी हुई थी। तब उनके द्वारा पंजाब में कई आतंकवादी घटनाएं कारित की गई थी, जिसमें विभिन्न पुलिस चौकियों पे हैंड ग्रेनेड फेंके गए थे। उसमें वो लोग वांछित चल रहे थे। इसके प्रक्रिया स्वरूप खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसको पन्नू के नाम से जानते हैं और जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में रहता है, तथा अन्य जो इनपुट हमारे पास आ रहे थे, उसके द्वारा उसने महाकुंभ प्रयागराज के दौरान आतंकी हमले की धमकी दी थी। इसके लिए हमारी जो विशेष यूनिटें हैं तथा
केंद्रीय बल को भी सतर्क किया गया था तथा इस तरह के जो भी अलर्ट्स आते थे समय समय पे आप लोगों के द्वारा भी जब क्वेरी होती थी तो हम लोग बताते थे कि हम लोग पूरी तरीके से इस पे काम कर रहे हैं और हमारी टीमें लगातार सतर्क थी। इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए हम लोगों ने एसटीएफ के जो अपर पुलिस अधीक्षक हैं लाल प्रताप सिंह और उनकी टीम को पंजाब पुलिस की टीम को आतंकवादी लजर पुत्र कुलविंदर की मौजूदगी की सूचना प्राप्त हुई और ये भी चीज़ें प्राप्त हुई कि इसने फर्जी अभिलेखों के आधार पे गाजियाबाद में से एक आधार कार्ड बनवाया है और इस आधार कार्ड के माध्यम से वो फर्जी पासपोर्ट के लिए भी उसने अप्लाई किया है।